बस्ती न शून्यम शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा। गगन शिखर महि बालक बोले, ताका नाव धरोगे कैसा। कि वह जो ब्रह्म है, अगम और अगोचर ब्रह्म है, वह उसकी जो स्थिति है वह न तो भावात्मक है और न ही अभावात्मक है। गगन शिखर महि बालक बोले, वह जो परम तत्व है वो गगन शिखर में, शून्य शिखर में, गगन मंडल में रहता है। उसकी स्थिति गगन शिखर में है और वो नाम उपाधि से परे है। गगन शिखर में ही बालक बोले, ताका नाम धरहुगे कैसा। उसको किस नाम से पुकारा जाए, वो सारे नामों से परे है। क्योंकि जब हम कोई नाम लेते हैं तो उसका कोई एक रूप आकार बनता है, लेकिन यह जो ब्रह्म है, परम तत्व है, वह उन सारे नाम उपाधि से परे है, इसलिए उसको किसी नाम से पुकारा नहीं जा सकता है। अदेखि देखिवा देख विचारिवा, अदिसिठी राखिवा चिया। पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाइवा, तहाँ विमल विमल जल पिया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि नाथ पंथ मूलतः निर्गुण पंथ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ उस ईश्वर को, उस परम तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसको प्राप्त करने की पूरी पद्धति बताई गई है। यौगिक साधनाओं के माध्यम से उसको प्राप्त किया जा सकता है, उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। गोरखनाथ कहते हैं, अदेखि देखिवा, वह जो अदृष्ट है, जिसको इन बाहरी चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता है, यौगिक साधना की पद्धति से उस अलक्ष्य को देखा जा सकता है। अदेखि देखिवा, देख विचारिवा, उसको देखा जा सकता है और देखकर विचार किया जा सकता है। अदिसिठी राखिवा चिया, उस अदृष्ट को अपने चित्त में रखने की बात गोरखनाथ करते हैं। उस अदेख को देखने की बात करते हैं, देखकर विचारने की बात करते हैं, मैंने अनुभव करके विचारने की बात करते हैं। और उस अदृश्य ब्रह्म को चित्त में रखने की बात करते हैं, अनुभव की बात करते हैं। किस माध्यम से? पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाइवा, पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाइवा, मैंने कुंडलिनी का जागरण करके, पाताल में रहने वाली कुंडलिनी का जागरण करके उसको ब्रह्मांड तक पहुंचा देना, शून्य शिखर तक पहुंचा देना, सहस्रार चक्र तक पहुंचा देना, और तब तहाँ विमल विमल जल पिया, वहाँ पवित्र जल का पान करने की बात गोरखनाथ करते हैं। यहाँ विमल जल पीना अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार होना, ब्रह्म का साक्षात्कार करने से आशय है। अगली शब्दी देखते हैं। वेदे न शास्त्रे कतेबे न कुराणे, पुस्तके न बंचा जाई। ते पद जाना बिरला जोगी, और दुनी सब धंधय लाई। यह गोरखनाथ का अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है।
कि वह जो ब्रह्म है वह शास्त्रों की चीज नहीं है, पुस्तकों की चीज नहीं है, अनुभव की चीज है, और वह सबके अनुभव की चीज भी नहीं है। जो उसके लिए पर्याप्त प्रयास करेगा वही उसका साक्षात्कार, उसका अनुभव कर सकता है। गोरखनाथ कहते हैं, वेदे न शास्त्रे, वेदों में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है, वह वेदों से परे है, शास्त्रों से परे है। कतेबे न कुराने, अन्य पंथों की किताबों से परे है, कुरान से परे है। पुस्तकें न बंचा जाए, पुस्तकों के माध्यम से उसके बारे में बातें नहीं की जा सकती। वो शास्त्रों से परे है, उसकी पहुंच से परे है। शास्त्र उसके बारे में नहीं कुछ बता सकते हैं। ते पद जाना बिरला जोगी, उस पद को, उस परम पद को, उस परम तत्व को कोई बिरला योगी ही जान सकता है। बिरला जोगी, हर योगी नहीं। जोगियों में भी कोई बिरला जोगी ही, जो सचमुच उसका पात्र हो, वही उस पद को जान सकता है। उस ब्रह्म के पद को वही जान सकता है। उस परम तत्व का साक्षात्कार वही कर सकता है। गोरखनाथ कहते हैं, और दुनी सब धंधे लाई, और बाकी जो ईश्वर को प्राप्त करने के तरह तरह के रास्ते बताए जाते हैं, गोरखनाथ कहते हैं कि वो सारे रास्ते रास्तों के नाम पर धंधे हैं, व्यवसाय हैं, व्यापार है। दूसरे रास्तों की अपेक्षा यहाँ गोरखनाथ उस ब्रह्म को योग के माध्यम से प्राप्त करने की बात करते हैं, उसके अनुभव को योग के माध्यम से प्राप्त करने की बात करते हैं। अगली जो शब्दी है वह इसी का एक तरह से विस्तार है कि हंसिवा खेलिवा धरिवा ध्यान, अहनिश कथिवा ब्रह्म ज्ञान, हंसय खेलय न करय मन भंग, ते निहचल सदा नाथ के संग। इसमें संसार की रहने की भी बात की गई है और मन पर नियंत्रण की भी बात की गई है। हंसिवा खेलिवा धरिवा ध्यान, हंसोगे, खेलोगे, ध्यान धारण करोगे। अहनिश कथिवा ब्रह्म ज्ञान, अहनिश रात दिन ब्रह्म ज्ञान की बातें करोगे। रात दिन उसी ब्रह्म में निमग्न रहोगे। सामान्य जीवन व्यतीत करते हुए, हंसते खेलते हुए ईश्वर का ध्यान धारण करोगे। हंसय खेलय न करय मन भंग, जो हंसता खेलता रहता है और मन भंग नहीं करता है, अर्थात मन पर नियंत्रण रखता है, मन को काबू में रखता है। गोरखनाथ कहते हैं, ते निहचल सदा नाथ कै संग, वह निश्चल भाव से, स्थिर भाव से हमेशा नाथ के साथ, उस परम तत्व के साथ विद्यमान होता है। उसको परम तत्व का साक्षात्कार बराबर होता रहता है। गोरखनाथ कहना यह चाहते हैं कि उस ईश्वर का, परम तत्व का साक्षात्कार करने के लिए हंसते खेलते हुए उसका ध्यान करना चाहिए। रात दिन उस ब्रह्म के ज्ञान की ही बातें की जानी चाहिए।
हंसते खेलते हुए मन पर बराबर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। और जो ऐसा करेगा वह निश्चल भाव से हमेशा उस परम तत्व के साथ बना रहेगा।